Greetings of the day. I, Abhinandan Sanmotra, again welcome you all to the online platform of शिक्षा निकेतन. So आज के लेक्चर में हम 9th क्लास का चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आइए जानते हैं वर्क क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती है. एनर्जी एंड पावर को आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. सो वर्क हम कब कहेंगे कि व्हेन वर्क इज डन. फिजिक्स में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं एंड फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस होकर आगे चला जाए. फोर्स लगाने पर अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, वी विल से वर्क इज डन. सो बेसिकली वर्क है क्या? वर्क इज फोर्स जो हमने अप्लाई करी मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क. In physics, work is said to be done when a force is applied and the applied force produces displacement. So work की definition क्या बनेगी? Work is said to be done when a force applied on an object produces डिस्प्लेसमेंट. जब हम फोर्स लगाएं एंड फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, हम कहेंगे वर्क हो रहा है. अब ऐसा कब होगा कि अगर हमने फोर्स लगाई, फॉर इंस्टेंस एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई F, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है. फोर्स लगाने पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है. क्या मतलब हुआ इसका? कि फोर्स तो लगाई हमने लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव नहीं हुआ. तो इस केस में हमारा वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सिंस डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0, वर्क आ जाएगा हमारा 0. एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. सो इन केस हम फोर्स लगाएं एंड फोर्स लगाने पर भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ना हो तो हम कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ. सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट. मूविंग अहेड, अभी तक हमने जाना डेफिनेशन एंड फॉर्मूला के बारे में. आगे बात करते हैं इसके एसआई यूनिट के बारे में और सीजीएस यूनिट के बारे में. हमारा एसआई यूनिट जो वर्क का है वो है जी जूल, नेम्ड आफ्टर फेमस साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल. एंड जो हमारा इसका सीजीएस यूनिट है वो है जी अर्ग. बात करें इसकी सिंबल की कि वर्क का सिंबल क्या है. सिंबल ऑफ वर्क इज W. हम वर्क को W से डिनोट करते हैं. जैसे कि हमने सीखा वर्क किसके बराबर है? वर्क बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखें तो वर्क बन जाएगा W, फोर्स बन जाएगा F, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा S. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क. अब वर्क का ऐसा यूनिट जूल तो होता ही है, उसके अलावा भी हम वर्क का ऐसे यूनिट एक को निकाल सकते हैं. फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, सिंबल है उसका N. एंड डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है मीटर. सो दिस इज ऑल्सो द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क. न्यूटन,
मीटर। सो आज हमने जाना वर्क के बारे में। व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क हम कब कहते हैं फिजिक्स में कि वर्क हुआ है? वर्क तब हुआ है जब फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो। वर्क की टाइप्स हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।